स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात होगी पश्चिम बंगाल में एसआईआर की और उससे जुड़ी हुई सियासत की। एसआईआर को लेकर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आने के बाद अब बयानबाजी की धार और तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खोए से तीखे रिएक्शन सामने आए हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस शोर में सवाल यही है कि क्या संवैधानिक प्रक्रिया पर भरोसे की परीक्षा है या फिर ये चुनावी रणनीति का नया रण है। ये सब सियासत का एक अंग है, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार पूरे मनोयोग से काम कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उनके सवाल अनसुने रह गए। दूसरी ओर आयोग साफ संदेश दे रहा है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह का दबाव, धमकी या अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। इसी टकराव के बीच राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं ने बहस को नई धार दी है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि डर और हताशा ही इस विरोध की वजह है। पार्टी का दावा है कि मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठाने का मतलब ही गलत मंशा को उजागर करता है। बीजेपी के कई नेताओं ने अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला, तो एनडीए के दूसरे सहयोगी भी पीछे नहीं रहे। एसआईआर में लगे हुए अधिकारी हैं, उन अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम ये टीएमसी की सरकार कर रही है, अभिषेक बनर्जी की पार्टी कर रही है। और स्वयं अभिषेक बनर्जी गलत कर रहे हैं और चुनाव आयोग में जाके उल्टा सीधा बात करते हैं। जब जीतते हैं तब तो चोरी नहीं होती है, जब हार जाते हैं तो वोट चोरी की बात करते हैं। इन तमाम आरोपों के बीच तृणमूल का जवाब भी उतना ही सख्त है। पार्टी का कहना है कि ये लड़ाई जीत हार की नहीं, बल्कि हर कानूनी मतदाता के अधिकारों की है। हम तो जीतने ही वाले हैं, ये जीतने का बात नहीं है। ये पब्लिक का वोटर लिस्ट में उनका जो राइट है वो राइट प्रोटेक्टेड रहे, यही हमारा लक्ष्य है। कुल मिलाकर एसआईआर अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रही, यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विश्वास और चुनावी शुचिता की लड़ाई बन चुकी है। वहीं इस पूरे शोरगुल और सियासत के बीच चुनाव आयोग पूरे मनोयोग से अपने काम में जुटा हुआ है। सवाल ये है कि क्या इस सियासी शोर में मतदाता के मुद्दे भी सुने जाएंगे या फिर ये विवाद अभी और गहराएगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरी खबर पर, इस पूरी सियासत पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है बंगाल में एसआईआर क्यों बौखलाई ममता सरकार। इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। दरअसल ये जो पूरी सियासत है एसआईआर को लेकर के, और ये आपने देखा कि चुनाव आयोग तक अभिषेक बनर्जी पहुंचे, दिल्ली तक जो यात्रा रही वो चुनाव आयोग से मिलकर आए। उन्होंने कहा हमारे 11 पॉइंट्स थे, जिनमें से ज़्यादातर पर हमको जवाब नहीं मिला। लेकिन ये किसने देखा? क्योंकि चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, या ये कहा जाए कि चुनाव आयोग इस तरह से चर्चा नहीं करता कि वो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको इस तरह से जवाब दे। तो आज हमारा विशेष चुनाव बंगाल में एसआईआर क्यों बौखलाई ममता सरकार, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कौशल पांडे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मोहम्मद एहतशामुल हक जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एहतशामुल हक साहब जो है वो टीएमसी के विचारों के समर्थक माने जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो टीएमसी का पक्ष यहां पर रखेंगे। और हमारे साथ संजय सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत में एहतशामुल जी आपके साथ करना चाहूँगा कि ये आपको क्यों लगता है कि वोटर्स का राइट जो है वो, क्योंकि आप लोग यही बात कर रहे हैं कि वोटर्स का राइट छीना जा रहा है। भाई, एक एसआईआर का प्रक्रिया है, एक प्रोसेस हो रही है, पूरे देश में चल रहा है, आपके यहाँ भी चल रहा है। बिहार का एग्जाम्पल आपने देख लिया, जहां पर एक भी ऐसा वोटर लाकर खड़ा नहीं कर सके कि उसका वोट कट गया हो। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में इस तरह के सियासत, इस तरह का टकराव क्यों? निखिल जी, सबसे पहले नमस्कार। और दूरदर्शन टीवी चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई मेरी ओर से। जी, आपको भी बधाई, आपको भी शुभकामनाएं। जी
और सबसे बड़ी बात है एसआईआर को लेकर करके हमने अवेयरनेस 4 नवंबर से आपने देखा होगा हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के राजपथ पर लाखों लाख के संख्या में रास्ते पे उतर कर करके उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा चुनाव आयोग जो हमारे मुख्य चुनाव आयोग है उनसे कहा कि हमारे जो भी लीगल वोटर हैं वैध वोटर है उनका नाम नहीं कटना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं निखिल जी कि चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन हम समझते हैं कि किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब केंद्र में बैठे हुए जो सरकार है उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पिछले आप कल भी हमारे 10 डेलीगेट ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है, बताते चले थोड़ा। ऐसा क्यों लग रहा है कि दूसरे के इशारे पर काम कर रही है? भाई जो वैध, जब वोटर्स की बात हो रही है, एसआईआर की जो सारी प्रक्रिया है वो बार बार समझाने की लोगों को जरूरत नहीं है। जो लोग मृतक हो गए हैं, जो लोग मूव कर गए हैं, वो उसकी शुद्धता बरकरार की जा रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, ये शुद्धिकरण के नाम में अशुद्धिकरण हो रहा। शुद्धिकरण हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले देश में 8 बार शुद्धिकरण का काम हो चुका है। इसलिए 2002 में लास्ट में हुआ था, इसका टाइमिंग हुआ करता था 2 साल का वक्फा, 2 साल का टाइमिंग हुआ करता था। लेकिन अभी 1.5 महीने के अंदर में एसआईआर, आज देखिए उस पीरियड में आज 4.5 करोड़ मतदाता था हमारे 2002 में, अभी 7 करोड़ 66 लाख मतदाता हमारे पश्चिम बंगाल में है। तो इसके सबसे पहले तो समय की सीमा बहुत कम है, समय की अवधि बहुत कम है, नंबर 1। और नंबर 2, जो हम लोगों से यही कहा हमारे चुनाव आयोग से, कल भी देखा होगा हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी ने हमारे मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात की, तकरीबन 2.5 घंटा, 11 सवाल किए, लेकिन हमें किसी भी तरह का जवाब उत्तर जो मिला हमें सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने देखा होगा देश की जनता दरअसल देख रही है। देखिए, अब ये सारी बातें तो अब लगातार आप लोग कहते रहे हैं। ममता बनर्जी ने उतर कर विरोध किया, फिर एसआईआर का कागज स्वीकार कर लिया, फिर उन्होंने विरोध जो है वो जारी है। और विरोध किस तरह से जारी है कि वो सीओ से लेकर के और तमाम जो अधिकारी हैं उनको आतंकित करना, भयाक्रांत करना। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, ममता बनर्जी ने कहा कि उनके एड्रेस पूछे जाने चाहिए, उनका एड्रेस बताइए। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि उनका एड्रेस लेकर आइए। ये सब किस तरह की राजनीति है? और आप कह रहे हैं कि हम जो है सीधे सीधे चल रहे हैं, हम तो लोगों का वोट ना कटे ये देख रहे हैं। देखिए निखिल जी, हमारे कहने का मतलब है हम लोग जो है, जो भी हमारे लीगल, जो मृतक है, जो स्थानांतरण कहीं और कर लिए हैं, जो हमारे बीच में नहीं है, जो शिफ्टिंग कहीं हुए, उनकी वोट कटे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अभी देखिए 60 से विधायक जो एजेड हैं, उनको जो आप अभी बुलाया जा रहा है इसके लिए, ठीक है, तो उनको हम समझते हैं कि घर में जाकर करके चुनाव, ठीक है, जवाब ले लेते हैं कौशल पांडे जी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कौशल पांडे जी। ये कह रहे हैं कि भाई जो पात्र मतदाता हैं उनके वोट ना कटे, इसीलिए सारा संघर्ष है। क्या ऐसा है? अच्छा, ये बात बताइए कि एसआईआर जो हो रहा है पूरे 12 राज्यों में हो रहा है, और ये पहले ही कहे कि एसआईआर को लेकर के मुख्यमंत्री सड़क पर उतर करके उसका विरोध की, तो फिर बीएलओ के साथ में तृणमूल कांग्रेस के बीएलओ 2 क्यों घूम रहे थे? तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जगह जगह कैंप क्यों बनाया गया? तृणमूल कांग्रेस के विधायक और मंत्री सांसद एसआईआर का फॉर्म क्यों जमा लिए, क्यों लिए? जब वो एसआईआर का विरोध कर रहे थे, ये तृणमूल कांग्रेस और उसकी सुप्रीमो, उस राज्य की मुख्यमंत्री, ये बंगाल की जनता को भ्रमित कर रही है और दोहरी राजनीति कर रही है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन भी करना है, दूसरी तरफ बीएलओ भी देना है, कैंप भी लगाना है। और एसआईआर में कौन बोला? चुनाव आयोग बोला है क्या कि जो भारतीय नागरिक हैं, जो वैध वोटर हैं, उनका काटा जाएगा? वोटर काटा जाएगा। जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, उनका वोटर काटेगा। जो मृत वोटर है उनका वोटर कटेगा। जो शिफ्टिंग हो चुके हैं उनका वोटर कटेगा। कहाँ चुनाव आयोग बोला गया कि जो हमारे वैध वोटर है उनका नाम काटा जाएगा? ये तृणमूल कांग्रेस के नेता और उनकी मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके पार्षद, उनके कार्यकर्ता, सारे लोग जनता के बीच में पहुंच करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और कोई काम नहीं है। एसआईआर में जिसका नाम कटना है, जो भारतीय नहीं है, जो भारतीय नागरिक नहीं है, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, जो मृत वोटर, उनका नाम कटना है। इतना व्यथित क्यों है ममता बनर्जी? मुख्यमंत्री के कोई कुशल जी, कोई विधायक, एमपी, सांसद कोई भी नहीं। कुशल जी, ममता बनर्जी इतना व्यथित क्यों है? क्योंकि ये तो हम सब लोग देख रहे हैं कि वो चुनाव आयोग को भी धमकाने पर उतरी हुई हैं। जो उससे जुड़े हुए केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको धमकाना, बीएलओ को धमकाना,
क्यों क्यों आखिर वजह क्या है इसकी? क्या सचमुच घुसपैठियों को बचाना ही एकमात्र वजह है? मंत्री 2011 लेकर के आज तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। उन्हें मालूम है, मैं आपको बताना चाहूंगा, चौरंगी विधानसभा है कलकत्ते में, कुछ 75,000 नाम कटा है, 75,000 वोटर। किसी का 4 ठो बेटा है, किसी के बच्चे का 10 ठो बाप है, किसी के बच्चे के 12 ठो बहन है। इस तरह से नाम था, उस नामों को काटा गया। यही दर्द है उनको कि जो रोहिंग्या वोटर है, जो अवैध वोटर थे, उनका नाम कट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान तृणमूल कांग्रेस की होगी। जो फॉल्स वोटिंग होता था तो चुनाव के समय में गुंडों को देकर के, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा जो वोटिंग होता था, अवैध वोटिंग होता था, बूथ लूट होता था, इसी से होता था। यही वोट की वजह से मुख्यमंत्री टिकी हुई थी, उनकी कुर्सी हिल चुकी है। वो देख रहे हैं कि एसआईआर के बाद में जिस तरह से 2026 में भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत हो रही है, एसआईआर के बाद में हमारी सरकार गिर जाएगी, हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा दर्द इस राज्य की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हो रही है। ठीक संजय जी, नहीं तो आप बताओ ना, 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, किसी राज्यों में इतना हलचल नहीं है। नहीं बिल्कुल वो देखा जा सकता है। ये सवाल मैंने पूछा भी था, लेकिन मैं संजय जी एक बात समझना चाहूंगा कि राजनीति में विरोध तो ठीक है और किसी लेवल तक आकर सड़कों पर प्रदर्शन करना वो भी ठीक है, लेकिन जिस तरह से धमकाना, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है सिर्फ हमको लगता है एकमात्र ऐसा राज्य होगा अब आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जिसका रक्त रंजित इतिहास भी रहा है चुनावों का, और पिछले चुनाव में भी पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, प्री इलेक्शन वायलेंस, और अब चुनाव आयोग तक को धमकाया जाना, किस तरह की ये सियासत है और किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्योंकि ये इसका जो असर है बहुत व्यापक है। देखिए, वेस्ट बंगाल आप सही कह रहे हैं, अकेला ऐसा प्रदेश रह गया है जहां चुनाव के दौरान हिंसा और चुनाव के दौरान, चुनाव होने के बाद उससे भी खराब हिंसा। मतलब ये अद्भुत चीज है कि, लेकिन चलिए, वेस्ट बंगाल कहते हैं कि ऐसे ही है, अभी भगवान करे आने वाले समय में परिस्थितियां बदले। बात एसआईआर की है, चलिए अभी वेस्ट बंगाल में ये लोग तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। वो एक सेकंड के लिए एज्यूम कर लिया जाए कि चलिए हाइपोथेटिकल लेवल पे शायद उनके जो बात कह रहे हैं उसमें कोई दम है। बिहार में जैसे एसआईआर की घोषणा हुई तो बिहार में क्यों पहले से ही विरोध होने लगा? साथ में विरोध का सुर जो आया वो ममता बनर्जी का था। ओवर द इयर्स, सालों साल आपने एक अपना वोट बैंक बनाया है जिसमें घुसपैठियों की संख्या काफी ज्यादा है और साथ में उसके साथ एक तुष्टीकरण की बात जुड़ जाती है। क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होंगी और बाकी चुनाव के बाद भी हिंसा इसलिए होती कि तुमने उसको वोट दिया, वो उसके साथ खड़े थे या बाकी इस तरह की चीजें थी, इस चीज का इरेडिकेशन होना जरूरी है। चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। आप उसकी विश्वसनीयता को खत्म कर देना चाहते हैं जो दुनिया भर में प्रमाणित है और लगातार प्रमाण से वो चुनाव हो रहे हैं। वहां चुनाव बीएलओ कौन है? ये एसआईआर की प्रक्रिया कौन कर रहा है? स्टेट के ही कर्मचारी है ना। इलेक्शन कमीशन का अपना कोई कर्मचारी तो होता नहीं जी। स्टेट सरकार से कुछ केंद्र के और कुछ राज्य के, हुतायत राज्य के और केंद्र के जो होते हैं वो ऑब्जर्वर होते हैं। वहां जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी तो, मतलब वहां के सीईसी जो है वो भी तो वेस्ट बंगाल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। तो मुख्यमंत्री जब इतना अग्रेसिव पोजीशन पे चली जाएंगी तो एक तो उनके मन में स्वाभाविक तौर पे ही उनके मन में एक तरह का डर का माहौल आ जाएगा और साथ में आप ये कहेंगे कि आगे हम देख लेंगे। तो मतलब आगे सीधे तौर पर धमकाना होगा, सीधे धमकी देना होगा, जाना होगा। जी गृहमंत्री तक को कह रहे हैं कि देश छोड़ के जाना होगा। तो एहतशामुल जी, एक चीज आपसे सीधे तौर पर सीधा सवाल ये कि आपको क्या पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए हैं कि नहीं, और अगर घुसपैठिए हैं तो उनको निकाला जाना जरूरी है या नहीं? उनको वोटर लिस्ट से ऐसे लोग जो पात्र नहीं हैं, वो घुसपैठिए भी हो सकते हैं, वो नॉन वोटर्स हैं जो बाहर से आए हैं, उनको निकाला जाना जरूरी है कि नहीं? ये प्रक्रिया ठीक है कि नहीं? बिल्कुल निखिल जी, बहुत सही सवाल किए हैं आपने कि घुसपैठिया और बांग्लादेशी निकाला जाए कि नहीं। मैं उसका समर्थन हूं अगर इस तरह के घुसपैठिया अगर है और या बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है। सबसे पहली बात मैं अगर नहीं है या नहीं, आपको क्या लगता है या नहीं है? मैं उस पर आ रहा हूं। 58 लाख लोगों का नाम बाद हुआ। मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं वो सूची जारी करे
कि 58 लाख लोगों में कितने रोहिंग्या और कितना समझ लिए कि बांग्लादेशी है, ये बात साबित करे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। लेकिन एक भी रोहिंग्या नहीं नजर आया, एक भी घुसपैठिया नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं? चुनाव आयोग समझ लिए जब फाइनल लिस्ट दे रहे हैं 58 लाख लोगों में कैसे कैसे लोग हैं, एक भी सिर्फ घुसपैठिया। क्योंकि चुनाव आयोग ये तय नहीं करता, चुनाव आयोग ये तय नहीं करता है कि कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है। अगर आप उसके मानक पर खरे नहीं उतरते हैं, आपके पास कागजात नहीं है, तो आप वोटर नहीं है। अगर मृतक की लिस्ट में नाम है और अगर मूव ऑन जो हो गए जो लोग, उनकी लिस्ट में नाम है, तो उनका नाम कट जाएगा। उसमें 58 लाख लोगों के नाम कटे, आप जाकर देख लीजिए, मैं वो तो लिस्ट जारी है। 58 लाख लोगों में कितने घुसपैठिया, यही तो मैं सवाल कर रहा हूं। नहीं, ये सवाल तो आपसे पूछा गया है कि आप मानते हैं कि घुसपैठिया है या नहीं है। घुसपैठिया अगर हो पश्चिम बंगाल में तो निकाला जाए, मैं उसका समर्थन करूंगा, केंद्र सरकार को कहूंगा, चुनाव आयोग को कहूंगा। लेकिन 58 लाख लोगों में जो जो बोल रहे थे बार बार घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या, ठीक है, कितना घुसपैठिया। एक सेकंड मेरी बात समझ लीजिए, एक सेकंड मैं आपको बोलना चाहता हूं निखिल जी, एक 30 सेकंड का और बात दिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कुशल पांडे बड़े बड़े सपना देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे। सपना देखने का अधिकार सभी को है, लेकिन यहाँ सत्ता नहीं बना सकेंगे। चलिए ठीक है, वो अब ये बयानबाजी के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है कि कौन जीतेगा, वो तो जनता राज्य की तय करेगी। कम से कम उसका भी अपमान मत करिए, उसको तय करने दीजिए। कुशल पांडे जी ये कह रहे हैं कि दरअसल घुसपैठिए तो राज्य में है नहीं, क्योंकि जो लोग निकाले जाते हैं, जो 58 लाख की लिस्ट आई, उसमें चुनाव आयोग के इनके हिसाब से बताना चाहिए कि कौन घुसपैठिया है, कौन हिंदुस्तानी है, कौन बाहर का। बहरहाल मैं इसमें नहीं जा रहा, लेकिन इनका कहना है कि दरअसल घुसपैठिए नहीं है, ये केवल पात्र वोटरों को और खासतौर पर जो टीएमसी के वोटर्स हैं उनको निकालने की ये साजिश है। अच्छा, इनके पास कोई लिस्ट है क्या कि जो टीएमसी के वोटर उनका नाम काटा जा रहा है? ये तो कह रहे हैं कि रोहिंग्या नहीं है बाहरी, क्योंकि ये तो उनका वोटर आई कार्ड बना चुके हैं पहले से ही बनाए हुए, तो उनको तो रोहिंग्या मानते नहीं है, उन्हें तो भारत के नागरिक मानते हैं। भारत के नागरिक के ऊपर में क्या तृणमूल कांग्रेस का कोई स्टाम्प पैड है? जो स्टाम्प पैड लगेगा भारत का नागरिक हो जाएगा। चुनाव आयोग जिसे अधिकार देगा वो भारत का नागरिक होगा। चुनाव आयोग जिसका नाम काटेगा, जिसका पेपर नहीं पाएगा उसका नाम काटेगा। और ये अधिकार देने वाले कौन होते हैं? तृणमूल कांग्रेस के लोग। इन्हें तो बाहरी लोग रोहिंग्या नहीं लगेंगे, क्योंकि इनका तो वोटर है वो लोग। क्यों ममता दीदी पगलाई हुई? इसीलिए ना, क्योंकि इनके वोटरों का नाम काटा जा रहा है। ठीक है, कि वो हर जगह कहीं कहीं अशब्द भाषा यूज कर रहे हैं, गृह मंत्री को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के, कोई कोई अलग अलग भाषा यूज कर रही है। इसीलिए ना, क्योंकि इनकी जो रोहिंग्या वोटर है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही, वो नाम कट जा रहा है। इन्हें लिस्ट, इन्हें मालूम नहीं है कि पहला लिस्ट जो जारी हुआ है, जिन लोगों का नाम काटा गया वोटर लिस्ट से, वही लिस्ट जारी हुआ है। लगता है इनके पास में लिस्ट नहीं पहुंचा है। चलिए, इनके पास में ठीक है सर, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। और हम चर्चा को, मैं संजय जी के पास आना चाह रहा था। संजय जी, वक्त आज बस इतना है, अगली बार जब चर्चा में आएंगे अगले, तो आपके साथ ओपन करेंगे। आज वक्त बस इतना है, लेकिन आप सभी का, संजय जी आपका और एहतशामुल जी आपका और कुशल पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया।